नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट भी होंगे। लगभग अलग अलग राज्यों ने अपने परीक्षा परिणाम को घोषित कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ इन सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। और आप सभी ने देखा कि इस वर्ष भी बायोलॉजी में 95 से अबव ही रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट के। और उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा कि मजाक ही चल रहा था कि मतलब सभी को 97 मार्क्स ही दिए गए। हर साल ऐसे ही रिजल्ट जाते हैं हमारे बायोलॉजी चैनल पर, आप देख सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पर देखिएगा, हर साल आपको हज़ारों आपको रिजल्ट मिलेंगे जो 95 से अबव होते हैं जीव विज्ञान सब्जेक्ट में। और 100 मार्क्स तक आया है हमारे चैनल के माध्यम से, वो भी आप रिजल्ट देख सकते हो, उसका वीडियो भी बाकायदा बना हुआ है। अब बात आती है आपका 2024 का रणनीति क्या होना चाहिए। हम बात करेंगे आज कि 2024 के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है। आप किसी भी क्लास में हो, जैसे अगर आपने हाई स्कूल अभी पास किया है, आप 11th में आए हो तो आपको क्या करना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट में। 12th में आए हो तो 12th में आपको क्या करना चाहिए। यदि आप नीट एस्पिरेंट हो, अगर आप नीट देना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। साथ ही वे स्टूडेंट्स जो अभी ड्रॉपर हैं, नीट दिए हैं और उनका लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैंने पहले भी बताया था नीट आपका भविष्य बदल सकता है। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मैं तो कहता हूँ कोई मैटर नहीं करता, बस एक बार निकल जाए। तो उस पर आपकी क्या रणनीति होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी हम स्ट्रेटजीज फॉर 2024 के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा और कैसे कैसे पढ़ना होगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये चैनल है केवल एक सब्जेक्ट को कवर कराता है, वो है आपका बायोलॉजी। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं उपलब्ध हो सकता है। जीव विज्ञान के लिए आप निश्चिंत हो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के माध्यम से। बाकी और सब्जेक्ट आप कहीं और से भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे जो इस साल जो शुरुआत होगी, बैच जो शुरू होगा वो 5 जून से शुरू होगा। 5 जून 2023 से आपका बैच स्टार्ट होगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक मैं आपको पूरी तरीके से तैयार नहीं कर देता। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें शुरू होनी है, तो जैसे देखिए, अगर आप 9th में हैं या आपके छोटे भाई बहन 9th में हैं या वो 10th में हैं, तो उसमें भी बायोलॉजी का इस साल आपको यूट्यूब पर लेक्चर्स मिलेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीट का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा पोर्शन 9th-10th का अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको नीट में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये खास कर मैंने लाया है, और जो 9th-10th में बच्चे हैं उनको भी इससे प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2 को टारगेट करके मैंने इस बैच को लाया है। 9th और 10th में जो भी आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है, हालांकि साइंस पूरा होता है, साइंस में आपके 4-5 चैप्टर आपके बायोलॉजी के होते हैं 9th में भी और 10th में भी, तो उसको आपको यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। आपको ये बैच 9th और 10th दोनों को, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। इस बार आपको इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको 9th और 10th का बायोलॉजी सेक्शन आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट। साथ ही इसके आपको PDF भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर रिकमेंड करिएगा। 5 जून से ये स्टार्ट होगा बैच, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से होगा। आप इसको पढ़ा सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और जो नीट एस्पिरेंट हैं वो भी इनको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और साथ ही 9th-10th में जब आपको ये बैच पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी नीट के कुछ क्वेश्चंस अगर 9th-10th से आए हुए हैं तो उनको भी आपको वहाँ पर लिख कर बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछे गए हैं। उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं कि अगर आप हाई स्कूल पास हुए हो और अभी आप आए हो 11th में, आपको बायोलॉजी में क्या करना है। तो बायोलॉजी के लिए आप, एक तो होगा फ्री क्लासेस जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। हमने उसकी अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओगे, बायोलॉजी इन हिंदी, बायोलॉजी इन हिंदी चैनल पर जाओगे YouTube के, और वहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कक्षा 11, ठीक है। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो 11th क्लास को। YouTube पर आप फ्री में क्लासेस ले सकते हो। अब इसके लिए आपके पास बुक कौन सी होनी चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा NCERT, इसके अलावा कोई भी नहीं। आप किसी भी राज्य से हो, आपको NCERT बुक ही फॉलो करना है, क्योंकि सभी राज्यों में NCERT लागू कर दिया गया है। NCERT आपको पढ़ना होगा।
अब चूंकि एनसीईआरटी ईजी नहीं होता है, वो बच्चों को समझने नहीं आता है, टीचर को भी नहीं समझ में आता, तो बच्चे क्या बात है। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी को समझने के लिए आप हमारे पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, ठीक। पीडीएफ परचेज करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 8354900176 पर अपना क्लास लिख के मैसेज करना है। आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे पीडीएफ मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी अपने आप से समझ जाते हो या हमारे लेक्चर के माध्यम से समझ जाते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है पीडीएफ लेने की, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एनसीईआरटी के साथ पीडीएफ को ज़रूर लीजिएगा अगर आप फ्री क्लासेस में हैं तो। और इस बार आपका 15 जून से ही आपका स्टार्ट होगा पेड क्लास। पेड क्लास शुरू होगा हमारे एप्लीकेशन पर। जिस किसी ने भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है, अभी उसमें चेंजेस करना है तो उसमें 2-4-6 दिन का टाइम लगेगा। चेंजेस होगा, उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा पेड बैच का। वहाँ पर आप हमारे एप्लीकेशन, जो कि आपका नाम है बायोलॉजी इन हिंदी के नाम से, आपको मिल जाएगा। और इसी वीडियो के नीचे लिंक में भी उस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पेड का ऑप्शन 5 जून से 1-2 दिन पहले आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। और एप्लीकेशन पर आप जब पेड बैच ज्वाइन करोगे तो वहाँ क्या मिलेगा, तो पूरी तरीके से आपको एनसीईआरटी सिलेबस की रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी। रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा, क्योंकि लाइव क्लासेस मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। लाइव क्लासेस में केवल बदमाशी होती है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है। आपका भी कंसंट्रेशन बिगड़ेगा, मेरा भी कंसंट्रेशन बिगड़ा, इसलिए मैं लाइव क्लासेस बिल्कुल भी नहीं लेता। और मैं नहीं समझता कि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोज़ में मैं उस तरह से आपको पढ़ाऊँगा कि कोई भी डाउट रहे ही ना जाए। बावजूद इसके अगर कोई डाउट रहता है तो मैं संडे में लाइव क्लासेस लेता रहूँगा। जो भी आपके डाउट होगी वो आप क्लियर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और दूसरा, आपको उससे संबंधित पीडीएफ भी, पीडीएफ के लिए अलग से चार्ज नहीं देना होगा, उसी पेड बैच में आपको पीडीएफ भी उससे रिलेटेड मिलता रहेगा। पूरी तरीके से एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं, कभी कभी मैंने आपको दिखाया था नीट में 1-2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, तो मैं उसमें एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स रखूँगा, कुछ एक्स्ट्रा फिगर्स रखूँगा, जिससे आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, इतनी चीज़ें होंगी। बाकी एनसीईआरटी की लाइन में ना तो कोई चेंजेस करूँगा और ना ही एनसीईआरटी से अबव मैं जाऊँगा। तो पूरी तरीके से सिलेबस आपका एनसीईआरटी पर ही होगा। अगर मैं बात करूँ मीडियम की, तो जो पेड क्लासेस है वो भी आपके 2 मीडियम में होंगी। हिंदी क्लासेस भी होगा और इंग्लिश क्लासेस भी होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। दूसरा, आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिलेगा। हालांकि आपका मॉक टेस्ट 11th में मिलेगा और उसके बाद आपकी रिवीजन क्लास भी लास्ट में कराई जाएगी। और यहाँ पर मॉक टेस्ट जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। कहीं से भी हम सब्जेक्टिव की तैयारी 11th की नहीं कराएंगे। मैं आपको सारी चीज़ें साफ साफ बता रहा हूँ। आपका अगर 11th में जो एग्ज़ाम पूछा जाता है आपके कॉलेज में, जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होता है, उसमें मैं कहीं से आपके सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं कराऊंगा। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है सुन लीजिए। क्योंकि आपके स्कूल कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं वो ओल्ड एज के होते हैं, उन्हें एनसीईआरटी के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती है, और वे जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं 11th का, उसमें 12th का भी इंक्लूड कर देते हैं। तो फालतू चीज़ें भी पूछ लेते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। इसलिए मैं आपको सब्जेक्टिव की 11th क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। बाकी आप एनसीईआरटी अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो पीडीएफ से पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इतना आप सक्षम हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया 11th क्लास के लिए। दूसरा, यदि आप 12th क्लास में हैं तो आपको क्या करना होगा। यदि आप 12th क्लास में हैं तो भी वही चीज़ आपको मिलेगी। फ्री क्लासेज हमारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पर आप वही प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपना कक्षा 12 सेलेक्ट करिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। प्लस आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी ज़रूरी है। यदि आपको एनसीईआरटी समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे बुक को भी परचेज कर सकते हैं, जो क्लास 12th के लिए अवेलेबल है।
वो आपको मिल जाएगा मीशो पर। इसी वीडियो के लिंक में आपको उस मीशो का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक पहुँच जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। चूँकि बोर्ड होता है, 12th में आपका बोर्ड होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको थोड़ी डिटेल पढ़नी चाहिए, आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल पढ़ने के लिए आपको बुक ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है बिहार बोर्ड वालों के लिए, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक। अगर आप चाहते हो कि इसका भी आपको पेड क्लासेस मिले तो वो भी आपका 5 जून से शुरू होगा, ये भी हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। अब हम आपको पेड कोर्स में क्या देंगे, पूरी तरीके से NCERT सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, जहाँ लगेगा वो मैं खुद ही मुजबानी बता दूंगा, ठीक। NCERT आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोज़ वहाँ पर भी मिलेंगे आपको। और दूसरा, आपको वहाँ पर भी मॉक टेस्ट मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलता रहेगा, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट से अपना इवेल्युएट करेंगे कि आपको कितना आया। दूसरा, आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म किया जाएगा, मैं मान के चलता हूँ दिसंबर तक, मैक्सिमम दिसंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, आपके दिसंबर तक सारे सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा बायोलॉजी में। उसके बाद आपका रिवीजन क्लास चलेगा, तो रिवीजन क्लास भी यहीं पर आपका कराया जाएगा। प्लस आप जितने भी अलग अलग स्टेट से हो, किसी भी स्टेट से हो, सभी स्टेट वालों की तैयारी कराई जाएगी, स्टेट एग्ज़ाम का आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा, ठीक है। स्टेट एग्ज़ाम का आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा, आप किसी भी अलग अलग बोर्ड से हो, आपकी बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके अलग अलग राज्यों से, आप उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, पिछले 5 सालों का आपका सॉल्व कराया जाएगा, चाहे बिहार से हो, उत्तराखंड से हो, कहीं से भी हो, आपका वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व कराया जाएगा। यानी आपके बोर्ड की पूरी तैयारी यहाँ से करा दी जाएगी, ठीक है। आप बोर्ड के लिए निश्चिंत हो जाइए। और जैसा कि हर साल 95 से अबव आपका रिजल्ट आ रहा है, आपका भी 95 से अबव ही जाएगा, उसकी आप निश्चिंत हो जाइए उसके लिए। अब इसके बाद आता है नीट के लिए। नीट में कोई भी स्टूडेंट जो ड्रॉपर हो या अभी फ्रेशर्स आए हुए हों, तो नीट का जो बैच है वो इस बार बहुत ही तगड़ा होने वाला है। नीट 2024 में हम आपको कह रहे हैं 100% गारंटी दे रहे हैं कि इस बार जितना आपको हमारे यहाँ पढ़ाया जाएगा उससे बाहर नहीं आएगा। अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा आप अगर उतना पढ़ ले गए अच्छी तरीके से, और मैं आपको याद भी करा दूँगा, इतनी भी मैं आपको इतना भी बोल रहा हूँ कि आपको मैं याद भी करा दूँगा, वो दिमाग में आपके बिठा भी दूँगा सारी चीज़ें, और आप 100% क्वेश्चन करके आओगे इस बार नीट में। तो नीट के लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। आपको नीट के लिए आप अगर फ्री क्लासेस लेना चाहते हो तो आप फ्री क्लासेस ले सकते हो यूट्यूब पर। तो जो यूट्यूब पर आपको नीट एक्सप्रेस बैच चलाया गया था, आप उसको पढ़कर कर सकते हो। आपको साथ ही क्या करना होगा, NCERT पढ़ना होगा और नीट एक्सप्रेस बैच देखना होगा। वो वीडियोस आप देखकर निकाल सकते हो। और जो नीट एक्सप्रेस में अभी कुछ बैचेस, कुछ वीडियोस बची हुई हैं, उनको भी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आप ये फॉलो कर सकते हो। यदि आपको 100% श्योरिटी चाहिए, आप हमारे पेड ग्रुप में आ सकते हो। पेड बैच भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, 100% गारंटी के साथ होगा। यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगे। साथ ही आपको उस चैप्टर से रिलेटेड आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, PDF को प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। और हर चैप्टर के आपको जैसे जैसे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे उसके मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। ये मॉक टेस्ट पूरी तरीके से NCERT बेस्ड होगा, बाहर के क्वेश्चन को इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ NCERT बेस्ड आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा। और साथ ही आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म करके रिवीजन मैं मान के चलता हूँ 15 जनवरी से आपका रिवीजन स्टार्ट करा देंगे। और आपका मई में एग्ज़ाम होता है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना आपको रिवीजन क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा। रिवीजन आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा, जो आपको आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा।
तो रिवीजन आपको क्लासेस वहाँ पर दी जाएंगी, ठीक। और साथ ही आपको जितने भी नीट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनके आपको मैराथन क्लास भी प्रोवाइड कराया जाएगा कि आप उनमें भी, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें भी आप श्योर हो जाएंगे। इतनी चीज़ें आपकी शुरू होने वाली हैं। उम्मीद है कि यह सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब आप जीव विज्ञान के लिए एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी चेंजेस करने में और मटेरियल बनाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। इस वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमेंट और व्हाट्सएप में मैसेज आता था, इस वजह से मैंने आपकी सिक्योरिटी के लिए मैंने सब कुछ बता दिया कि 5 जून से आपका बैच स्टार्ट होना तय किया गया है। आपका 9th-10th आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इस बार सारी की सारी क्लासेस, चाहे 9th-10th हो, चाहे 11th-12th हो, चाहे नीट हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे। दोनों सेपरेट होंगे, हिंदी का पोर्शन अलग होगा, इंग्लिश का पोर्शन अलग होगा। यानी हिंदी क्लासेस अलग चलेंगी, इंग्लिश क्लासेस अलग चलेंगी। हिंदी क्लासेस में आपको जो हिंदी का जो मटेरियल होगा उसमें इंग्लिश वर्ड भी इंक्लूड होगा। तो हिंदी वाले इतना मत घबराइएगा कि पूरा हिंदी में पढ़ाएंगे, नहीं। ये तो मैं शुरू से करता आया हूँ कि हिंदी में आपको इंग्लिश वर्ड जरूर इंक्लूड करता हूँ, तो वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो जितने भी आपके भैया बहन लोग हैं वो आपके 9th-10th में आप उनको रिकमेंड करिएगा। 5 जून से स्टार्ट होगा, आप इसको वहाँ पर उनको भी पढ़ने के लिए आप उनको भी प्रोत्साहित करिएगा पढ़ने के लिए। और दूसरा, अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो आप भी 9th-10th जरूर पढ़िएगा बायोलॉजी। उसके बाद अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अगर आप फ्री क्लासेस लेना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट में जाना। आप NCERT की बुक जरूर खरीदना। अब मैं आपको NCERT के बारे में भी थोड़ी बहुत आपको बता दे रहा हूँ। अभी लास्ट में आपको बता दूंगा NCERT कौन सी आपको लेनी है। दूसरा, NCERT बुक के बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले लीजिए, वरना आप भटकोगे NCERT को लेकर। अब ये हो गया आपको 11th में अगर आपको पढ़ना है तो फ्री क्लासेस हैं यहाँ पर, आप NCERT फॉलो करिएगा, PDF हमारा परचेज कर सकते हैं। 11th क्लास में भी आपको डिटेल ही पढ़ना होता है तो डिटेल पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आना चाहते हैं, पेड बैच में आना चाहते हो, एप्लीकेशन के माध्यम से 5 जून से स्टार्ट होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों क्लासेज होंगे, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। इसमें आपको NCERT रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF, मॉक टेस्ट, रिविजन क्लासेस सारी चीज़ें मिलेंगी। दूसरा आपका 12th क्लास है, तो 12th क्लास में बोर्ड का आपको डिटेल पढ़ना होता है, तो वहाँ पर भी आप फ्री क्लासेस ले सकते हो। यूट्यूब चैनल पर NCERT आप बुक ले लीजिएगा, हमारी बुक आप परचेज कर सकते हैं मीशो से, वो आपको आपके बोर्ड में 100% मार्क्स दिलाने में मदद करेगा। अगर आप चाहते हो कि पेड बैच में आना तो पेड बैच में भी आ सकते हो, एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। NCERT आपको बुक पढ़नी होगी, साथ ही साथ हम जो पढ़ाएंगे आपको वो भी NCERT बेस्ड होगा। यदि आप पेड बैच लेते हो, चाहे 11th, चाहे 12th, चाहे नीट, तो आपको अदर कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी यहाँ पर। रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से NCERT का सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, मॉक टेस्ट कराया जाएगा, रिवीजन क्लास होगा और स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। साथ ही साल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। यदि आप नीट में हो तो नीट में मैंने आपको जैसे बताया कि 2024 में अब इस बार मैं 100% गारंटी के साथ आपको पढ़ाऊँगा, कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, कहीं से भी बाहर से नहीं आएगा। जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा उसकी मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि वहीं से सारी चीज़ें आएंगी, और वो याद कराने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। आप इतना कहोगे कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप याद भी कर रहे हो। इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको उस चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, आपके यहाँ पर बिठा दूंगा। और आपको पता है कि ये मेरी क्वालिटी रही है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, यहाँ पर बिठा भी देता हूँ। तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे पेड बैच में, आपको PDF उन सब चीज़ों के मिलेंगे। मॉक टेस्ट आप कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, और रिवीजन क्लासेस होंगे। NCERT का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप फ्री क्लासेस लेना चाहते हो तो यूट्यूब पर नीट एक्सेस बैच को आप पढ़ सकते हो। ये हो गई इतनी चीज़ें। अब हम बात करें NCERT बुक के बारे में। आपको कौन सी NCERT लेनी है, इसमें आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है। NCERT बुक में आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है, वो कन्फ्यूज़न मैं आपको दूर कर दूँ। NCERT की जो बुक होती है वो क्लास 11th का जो कवर पेज है मैंने इसको कवर चढ़ा के रखा था, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये है NCERT की ओरिजिनल बुक, ठीक है। ये क्लास 11th की NCERT ओरिजिनल बुक है। इसका कवर पेज देख लीजिए, ऐसा ही होता है। और अगर आप इसके पीछे देखेंगे
पीछे आपको NCERT लिखा नजर आएगा, यहाँ पर उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT लिख कर आएगा। ये आपकी ओरिजिनल बुक होती है क्लास 11th के लिए, NCERT ये होती है। अब मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आता है और वो हमसे बताते हैं कि सर हमने अरिहंत की ले ली या फिर किसी और कंपनी की ले ली। और आप जब जाते हो ना मार्केट में, आप जब बोलते हो उस बुक सेलर से कि मुझे NCERT की बुक चाहिए, तो वो पहले आपको NCERT ये वाली नहीं देता है, आपको दे देगा किसी राइटर की बुक। जैसे आपको किसी MP सक्सेना मान लो या कोई भी ऐसा राइटर मान लो, उसकी बुक आपको दे देगा। आपको उस बुक के फ्रंट पेज पे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में लिखा होगा NCERT आधारित, ये लिखा होगा, और उसके नीचे मान लो कोई एस एन मेहता नाम के किसी राइटर का नाम लिखा होगा, तो ये बुक दे देगा आपको। इसकी प्राइस होगी करीब 300 से 400 के बीच में। आप सोचोगे कि यही NCERT, आप कहोगे ये NCERT, तो वो कहेगा हाँ देखो लिखा तो है NCERT। ये NCERT नहीं होती। अगर NCERT बुक आपको कोई बुक सेलर दे रहा है, अगर उसके सामने फ्रंट पेज पर, फ्रंट कवर पर ही अगर आपको कोई राइटर का नाम लिखा आ रहा है, लेखक का नाम लिखा है, तो वो बुक NCERT नहीं है। NCERT आधारित उस लेखक ने उसको बनाया है। NCERT जो बुक होती है क्लास 11th की ये है, और क्लास 12th की आपकी ये है जो दिल्ली से छप के आती है। मैंने इस पर कवर पेज लगा दिया है, ठीक है। आप अंदर ओपन करोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगी, ग्रीन ग्रीन हर जगह होगा, इतनी मोटी होती है। ये क्लास 12th की बुक है, और इसको हम कवर पेज हटा के दिखाते हैं। कवर पेज इसका नहीं है। चलो अभी हम और दिखाते तरीका आपको बताते हैं NCERT पहचानने का। तो ये आपने जाना कि अगर आप NCERT, मैंने देखा है ऐसा कि जब आप, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक बच्चा जब बुक सेलर से मांगा कि NCERT बुक दे दीजिए, तो उसने उसे किसी राइटर की बुक दी, तो कहा ये NCERT है, तो उसने कहा और क्या क्या लिखा है इस पर, साफ साफ लिखा है NCERT। तो ऐसे दिखाकर आपको 300-400 का बुक आपको थमा देगा, वो आपके किसी भी काम का नहीं है, कूड़ा है वो। अब आप उससे कहिए कि हमें NCERT चाहिए दिल्ली वाली, जो दिल्ली से छप के आती है, जो कि ये है, ये दिल्ली से छप के आती है आपकी, ठीक, NCERT जो दिल्ली से छप के आती है सेंट्रल वाली, वो इस तरह से होती है। अब क्लास 12th में भी उसमें दिखाते हैं, उसमें रेड कलर से उसमें बना होता है, कौन सा पोर्शन होता है, चैप्टर 7 में जो आपका जैव विकास वाला, उससे कुछ चीज़ें रिलेटेड होती हैं, तो वो वाली आपको लेनी है। मतलब कि आपको पहचान कैसे करनी है कि NCERT है। NCERT की पहचान ये होती है कि इसके कवर पेज पर कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं लिखी होती, किसी भी लेखक का नाम नहीं लिखा होता है, ठीक। तो ये सेंट्रल वाली होती है, इसकी कीमत होती है 150 से 200 के बीच। आपको यही NCERT बुक लेनी है, 11th के लिए भी 12th के लिए भी। अगर हम बात करें कि अब अलग अलग स्टेट में NCERT भी चलती है अपनी, तो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में ये NCERT है, उत्तर प्रदेश राज्य हेतु, ठीक है, जीव विज्ञान, और यहाँ पर भी कवर पेज पर किसी भी लेखक का नाम नहीं है। पीछे आपको यहाँ पर मिलेगा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश रॉयल्टी पेड बुक, यानी NCERT की जो बुक होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसका सारा चीज़ रॉयल्टी होती है। आप छाप नहीं सकते NCERT को। अगर राज्य कहती है कि मुझे NCERT अपने हिसाब से उसको बेचना है, जैसे कि योगी जी ने ये कराया था, इस बुक को सस्ता करने के चक्कर में इसकी बुक थी सिर्फ 40 रुपये, सिर्फ 40 रुपये। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसका रॉयल्टी पेड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसको मतलब उसका अधिकार प्राप्त किया कि NCERT की बुक वो छाप सकते हैं। और उसके बाद इसको छापा गया राजीव प्रकाशन प्रयागराज के माध्यम से, और अंदर की चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। NCERT के अंदर की चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ये रूल है। जो NCERT की ओरिजिनल बुक मैंने आपको दिखाई है ना 11th की, उसमें जो भी चीज़ें अंदर लिखी हैं वही अंदर चीज़ें यहाँ पर भी होंगी। सिर्फ कवर पेज में ये आप चेंज कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश के लिए तो उत्तर प्रदेश लिख सकते हो, आपके राज्य का होगा तो आपके राज्य का लिख सकते हो। चूँकि ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 40 रुपये सबसे कम मूल्य पर इस किताब को लाया था, और इसकी वजह से ये मार्केट में अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतना कम मूल्य था जिसमें बुक सेलर को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता था, तो वो नहीं रखते हैं। आप इसकी शिकायत कहीं पर भी कर लीजिएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। अब मेरे ये वीडियो अगर आप फैला दो, मुख्यमंत्री तक चला जाए, तो वो जान जाएंगे कि उनके द्वारा जो इतना बेहतरीन काम किया गया था कि इस बुक को इतना सस्ता किया गया था, आज मार्केट में नहीं मिलेगा। आपको कौन सा मार्केट में मिलेगा? जो मैंने आपको दिखाया है
इस तरह से जो बुक है ये वाली, ये एनसीईआरटी आपको मार्केट में मिलेगी जो 150 से 200 के बीच में आती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली होती है। आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, सेम कवर पेज होगा, हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, सेम कवर पेज होगा। और 12th का मेरे पास उसका है नहीं सही से बुक, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी मेरा 12th का बुक है, देखो क्या हालत हो गई है, सब एक एक पेज चिथड़े हो गए हैं। तो ये आपका जो 12th का बुक है एनसीईआरटी का, उसको भी समझ लीजिए। ये 12th का बुक ऐसे होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं वहाँ पर भी लिखा होगा उत्तर प्रदेश राज्य हेतु, ये आपका कक्षा 12 के लिए है। सारी चीज़ें वही सारी चीज़ें जो आपको 11th में है वैसे यहाँ पर भी मिलेंगी। कवर पेज पर किसी भी लेखक का नाम नहीं होता है, क्योंकि एनसीईआरटी कोई एक लेखक नहीं होता। अब मैं आपको दिखाऊं कि एनसीईआरटी कितने ज़्यादा लेखकों ने मिलकर बनाया है। इसका पेज भर के है, ये देखिए, इसके सदस्य हैं, इतने इनके सदस्य हैं। इसके हिंदी अनुवादक कितने लोग हैं, मतलब एक पेज भर के टीचर्स के नाम हैं जिन्होंने इसको बनाने में मेहनत की है। और ये बहुत बेहतरीन बुक है, ये यूनिवर्सल बुक मानी जाती है। आपके भारत में जितनी भी बुक चल रही हो, अगर उसमें कोई लाइन लिखी है, अगर वो गलत है तो इसका ही लाइन सही माना जाएगा, वो गलत मानी जाएगी। ये यूनिवर्सल बुक होती है। तो एनसीईआरटी आप कौन सी लेंगे ये मैंने आपको बता दिया। याद रखना, किसी भी एनसीईआरटी बुक में जो मेन बुक होती है उसके कवर पेज पर लेखक का नाम नहीं होता। अगर लेखक का नाम है तो वो एक साइड बुक मानी जाती है। ठीक, तो साइड बुक मत लीजिएगा, एनसीईआरटी ओरिजिनल बुक लीजिएगा। अगर आपको एनसीईआरटी की बुक नहीं मिल रही है मार्केट में, अगर आप उसको ऑनलाइन उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का ऑनलाइन भी आपको वो पीडीएफ बुक मिल जाएगा। वो मिलेगा आपको eSaral.com पर। eSaral.com हमारी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसमें आपको एनसीईआरटी समस्त पीडीएफ मिल जाएगा। एनसीईआरटी की जितने भी क्लास हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी बुक आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी। और ये आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके भी इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका आपको मिल जाएगा ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ऑनलाइन पीडीएफ के चक्कर में उतना मत पड़िए। कभी इमरजेंसी आया किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए, मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, मन कर रहा पढ़ने का, तब आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़ लिया करो। नहीं तो आप फिजिकल बुक जरूर लीजिएगा, एनसीईआरटी की फिजिकल बुक जरूर लीजिएगा। इसकी लाइन टू लाइन आपको याद करनी है, कहीं से भी छोड़िएगा मत, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर आप पेड बैच में तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है, बस आपको इतना बताना था। आप उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। और पेड बैचेस के बारे में 5 जून से स्टार्ट होगा, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे उसकी प्राइस क्या होंगी, कैसे आपको परचेज करनी है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगर आप और कुछ भी मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जब तक बैच आपका शुरू नहीं होता आप यूट्यूब पर उसको पढ़ते रहिए। जो भी रिकॉर्डेड अभी लेक्चर्स हैं आपके यूट्यूब पर, उसको आप ज़रूर पढ़ते रहिए। बार बार एक चीज़ मैं कहूँगा, पढ़ लीजिए। कंपटीशन बहुत हाई है, हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। अभी आप जिस एज में गुजर रहे हो, पॉपुलेशन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, जब आप अपने उस दौर में आओगे जिसमें आपको गृहस्थ वाले जीवन में आना होता है, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आप कुछ भी करने के लायक नहीं रहोगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि क्या करें, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए आज के समय में कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। वो आपके पास नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, यानी आप अगर 11th में आप बायोलॉजी ले लेते हो तो इसमें जो सबसे बढ़िया जो आपको एम चाहिए वो सिर्फ MBBS का ही माना जाता है। आप BDS भी कर सकते हो, वो भी अच्छा माना जाता है, लेकिन उसके बाद में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी। क्योंकि मेरे साथ में जो सहपाठी होते थे वो भी बहुत पढ़ते थे, आज वो BHMS या BUMS कर रहे हैं, लेकिन बताते हैं कि उसका कोई प्रॉफिट नहीं है, बस उनका एक दौर गुजर रहा है किसी तरीके से। तो जो MBBS वाले हैं वो तो मज़े में, हाँ, लेकिन उसमें पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि तब जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपनी बल पर, अपने ताकत के बल पर, पैसे के बल पर, चाहे जैसे भी, मैं पूरी खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, आप उस चीज़ को समझिएगा। जो पेपर होता था ना, वो कैसे वो सेट कर ले जाते थे, बस इतना मैं कहूँगा, एक को हिंट दूंगा, उसके बाद को समझिएगा। जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट होते थे वो कैसे उनको पता चल जाता था कि ये क्वेश्चन आएगा, उनकी सीरीज़ में आ जाता था, हम लोग पढ़ाते थे, हम लोग की सीरीज़ में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि तब सिलेबस ब्रॉड था। लेकिन अब आज के समय में
नीट को 100% NCERT फोकस कर दिया गया है, यानी सब स्टूडेंट को, सभी छात्र को एक समानता दी गई है। यदि आप पढ़ोगे आप पीछे नहीं हट पाओगे, आप लॉस में नहीं जाओगे, आप ज़रूर सक्सेस होगे। तो वो चाहते हैं कि सिर्फ आप एक बुक पढ़ लो, NCERT पढ़ के दिखाओ मुझे, आप अपना हुनर दिखाओ, 11th-12th NCERT पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो, आप एग्ज़ाम में बैठो, एग्ज़ाम क्रैक करो, हम आपके साथ हैं। अब गवर्नमेंट ये कहती है, और तब बहुत कुछ होता था, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, या आप भी समझदार हैं, बड़े बड़े कोचिंग क्या कर खेल खेलते थे, आप भी समझदार हैं। तो आज के समय में सब कुछ मुमकिन है। मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ NCERT फॉलो करनी है, NCERT पढ़ ले गए ना, भविष्य बदल दोगे अपनी। और आपको भी बताया कि ये पोस्ट क्या होती है। तो उम्मीद है कि आप सभी अपने नीट 2024 को मजाक में मत लेंगे और हल्के में भी मत लेंगे, उसको ज़रूर अच्छी तरीके से तैयार करके नीट क्रैक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।